सब्सिक्वेंट क्लैरिफिकेशन की बिहार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सब्सिक्वेंट क्लैरिफिकेशन भी दिया, जो कि ऑर्डर मैलॉर्ड्स को 2 मिनट में टेंडर करेंगे। मैंने ही रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, इसलिए मैं आपको असिस्ट करना चाहता था। एक बार पैरा 4 देखेंगे। पैरा 4 जो अभी पढ़ा गया उसमें लिखा है कि दिस क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट अंडर रिव्यू। डेट ऑफ जजमेंट अंडर रिव्यू क्या है? 28/11/2023। ये रिव्यू हमने उस जजमेंट के अगेंस्ट फाइल किया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 28/11/2023। तो ये जब आर्ग्यूमेंट हुआ था, बिकॉज इस आर्ग्यूमेंट को हमने प्रेजेंट किया था, हमने बोला कि ये जो 1 साल का पीरियड है, बिकॉज आपने जजमेंट दिया 28/11/23 को और रिव्यू अब लग रहा है 12/2024 को, तो 1 साल में जो कंफ्यूजन हुआ उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा? तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मैं जो एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं ये मैं बैक डेट से दे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि टीआरई 1 का प्रोसेस है प्रेजेंटली। टीआरई 1 डेट प्लीज नोट करेंगे, पहली काउंसलिंग हुई थी 25/12/2023 को। 25/12/2023 को पहली काउंसलिंग हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस रिव्यू में बोला है कि 28/11/23 से मेरा क्लैरिफिकेशन लागू होगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है मनोज, इसके प्लीज आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे जहां पे डायरी नंबर और केस नंबर वगैरह लिखा हुआ है। एक पेज ऊपर आएंगे प्लीज। थर्ड एप्लीकेशन जो लिखी हुई है जहां पे कॉस्ट टाइटल है उसमें थर्ड एप्लीकेशन नंबर है 38403 ऑफ 24। इसमें स्टेट ऑफ बिहार पार्टी थी, हमने स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट फाइल करी थी। आप जो तीसरा डायरी नंबर देखेंगे जहां पे डायरी नंबर लिखे हुए सारे मैटर में, इसी ऑर्डर जो हम पढ़ रहे थे, पैरा 4 पढ़ रहे थे, उसी से एक पेज प्लीज पहले आएंगे। उसमें सारे डायरी नंबर लिखे हुए हैं। उसमें थर्ड जो डायरी नंबर है एमए डायरी नंबर 38403 ऑफ 24, इसमें स्टेट ऑफ बिहार पार्टी है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। इनको सर्विस हुई थी कि वहां पे रिप्रेजेंटेड थे। इवन अदरवाइज सेकंड पेज पे देखिए जो लास्ट एप्लीकेशन है 56769 ऑफ 24, इसमें भी स्टेट ऑफ बिहार पार्टी है। तो स्टेट 56769 ऑफ 24 यहाँ पे भी स्टेट ऑफ बिहार पार्टी है। तो ये स्टेट ऑफ बिहार के प्रेजेंस में पास किया गया ऑर्डर। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बलॉर्ड्स, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिश्रा जी को कि 20/12/2024 आपको दे देती है। 20/12/2024 का वो स्टेट ऑफ बिहार के लिए पास किया गया। आपको एक बार टेंडर कर देते हैं प्लीज, वहां पे कोर्ट में मिश्रा जी हैं। 20/12/2024 के ऑर्डर में एक बार प्लीज 20/12/2024 का देखिए, सिर्फ बिहार का ही ऑर्डर है लॉर्ड्स। आप एक बार प्लीज देखेंगे, आईए नंबर 29 डेटेड है 20/12/2024। इसमें आईए का नंबर है 292984। और मलॉर्ड्स प्लीज देखेंगे एक बार पैरा नंबर 2, ये टीआरई 3 का ऑर्डर है। अभी जो मलॉर्ड्स के सामने केस है वो है टीआरई 1 का, और ये प्रेजेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ये टीआरई 3 का ऑर्डर है। इसमें पैरा 2 देखिए प्लीज। मैं रीड विद माय लॉर्ड टाइम फॉर The council submits that the applicants are those who have obtained 18 months duration diploma in elementary education from NIOS through open distance learning mode. Since the Bihar Public Commission had issued an advertisement on 7/2/2024 for recruitment of primary school teachers, the applicants seek participation in the counselling process, which is to commence from so and so. पैरा 3 देखिए, जो एनसीटी जो अभी सरकार के वकील आर्ग्यू कर रहे थे, एनसीटी ने हमारे स्टैंड को सपोर्ट किया। पैरा 3 में मिस मनीषा टी कारिया लर्नड सीनियर काउंसिल appears for NCT and Mr. Arun Kumar appears for NIOS. They both are supporting the applicants. This Karia also submits that the open distance learning granted by the NIOS is recognized by NCT. अब प्लीज पैरा 4 को देखिए जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑर्डर को रिप्रोड्यूस किया गया, जो अभी हमने पढ़ा था कि 18 मंथ्स और 24 मंथ्स इक्विवेलेंट है, और पैरा 4 में लिखा हुआ है कि 28/11/23 से एप्लीकेबल होगा। अब प्लीज पैरा 6 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In the interim, we deem it appropriate to allow the participation of the applicants in the counselling process being conducted by Bihar Public Service Commission. The outcome of the counselling process, so far as the applicants are concerned, be kept confidential. This is made subject to further orders to be passed in this applicant. तो ये टीआरई 3 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खास स्पेसिफिकली कहा कि आप यानी कि जिन्होंने एनआईओएस को किया उनको इंक्लूड करिए। इसके बाद 2 हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को फिर से फॉलो कर लिया। एक वेस्ट बंगाल ने इसको फॉलो किया, फिर उत्तराखंड ने भी इसको फॉलो किया। और फॉलोइंग क्या है मतलब? फॉलोइंग ये है कि 28/11/23 के बाद जो जो स्टेप्स हुए हैं उन सब में एप्लीकेंट यानी पिटिशनर्स को इंक्लूड किया है। वो 2 ऑर्डर्स भी दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज मतलब मैं सिर्फ इस चीज में असिस्ट कर रहा हूँ कि लॉ क्या है और कैसे उसको फॉलो कर रहा है। अल्टीमेटली वी आर देयर टू असिस्ट माय लॉर्ड्स। तो एक बार आप
पहले वेस्ट बंगाल का ऑर्डर देखेंगे मिलोट्स, ये सबसे रीसेंट है. इट सेज इन द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा WPA 18744 of 24, माला बोर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. अगर आप वेस्ट बंगाल का एक बार पहले प्लीज देखेंगे. इसमें मिलोट्स पहले दो पैराग्राफ को छोड़ देते हैं. जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आते हैं सेट अप्रूवल. सेकंड पैराग्राफ है, वहां से मैं पढ़ना चाहूंगा मिलोट्स. Said approval, however, has been withdrawn by the impugned order dated so and so on the ground that training qualifications of the petitioner, that is 18 months DLED course conducted by NIOS, is not a valid training qualification of so and so. उसके बाद मतलब रिव्यू का ऑर्डर लिखा हुआ है, पैरा 3 और 4 जो अभी हमने पढ़ा था. अब प्लीज पेज 2 पे आ जाए. The petitioner since is in service. एक मिनट के लिए पॉज दूंगा मिलोट्स. जो गिरी जी के पेटिशनर्स हैं और जो मेरे पेटिशनर्स हैं वो सब इन सर्विस में थे. हमने कैटेगोरिकली अपने रिट पिटिशन में कहा है कि 10 अगस्त 2017 को हम भी सर्विस में थे. तो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन रेलिवेंट है. द पेटिशनर सिंस इज इन सर्विस एंड हैड कंप्लीटेड द सेट ट्रेनिंग कोर्स इन 17 to 19 is eligible to get the benefit of the said clarificatory order of the Honorable Supreme Court. The order impugned therefore is not sustainable and is accordingly set aside. All the benefits accrued to the petitioner upon setting aside of the order include its release, so and so is disposed of. और एक इंपॉर्टेंट डेट है मिलोट्स, ये जो वेस्ट बंगाल की रिक्रूटमेंट है ये हुई थी 29 जनवरी 2024 को, आज से 1 साल पहले. उसमें भी वेस्ट कोलकाता हाईकोर्ट बोलते हैं कि आप प्लीज इनको बैक डेट से इंक्लूड करिए. अब उत्तराखंड का देखिए, मतलब उत्तराखंड ने भी सेम व्यू लिया है. उत्तराखंड का ऑर्डर डेटेड 7 जनवरी 2025. Para 3 देखेंगे मिलोट्स. Learned counsel for the petitioners submit that in the order dated 10/12/2024 passed by the Honorable Supreme Court, the Honorable Supreme Court clearly observed that in order to avoid any confusion, we again clarify that the 18 months diploma obtained by such person who are in employment as on so and so, who have completed the diploma course of 18 months, would be treated as a valid diploma holder for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenues. In paragraph 4, the Honorable Supreme Court further observed that clarification will be effected from the date of pronouncement of the judgment under review, which was pronounced on 28/11/2023. It is informed that this court that the advertisement was issued on 29 May 2024 for appointment of post of assistant teacher elementary education. However, no corrigendum was issued in the order to comply with the Honorable Supreme Court's order dated so and so. Learned counsel for the petitioner submit that all petitioners were in employment as on 10/8/2017 and they have completed of 18 months diploma in view of the clarification given by the Honorable Supreme Court. He further submits that in the proceedings before Honorable Supreme Court, State of Uttarakhand was the party. इसको छोड़ सकते हैं मिलोट्स, लेकिन लास्ट लाइन देखिए इसमें. He further submits that in view of the clarification given by the Honorable Supreme Court, State of Bihar, TRE 3 का मैंने यदि आपको ऑर्डर दिखाया, State of Assam and State of Punjab have already complied with the order passed by the Honorable Supreme Court. In the meantime, so and so may take instruction that why have they not complied. So therefore, my lords, जब 2 orders Honorable Supreme Court के आ गए हैं, मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन या मेरा रिस्पेक्टफुल क्वेश्चन अपने आप से है कि इसकी कंप्लायंस के लिए कितना और टाइम हमें ठीक समझेंगे कि सरकार को दिया जाए. बिकॉज अल्टीमेटली सब जगह जो बात हो रही है वो हो रही है कंप्लायंस की, कि कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं. और स्टेट ऑफ पंजाब कंप्लाई कर चुके हैं. यस, इनफैक्ट टिल द डिसीजन ऑन द जजमेंट ऑफ द apex court review and others still I have filed liquid further senior we have been allocated these schools. We are not being allowed to join on the basis of the judgment of the Supreme Court, in which Patna judgment was not set aside. So apart from review, the other aspect is, can they say on reading of a judgment of a क्या था कि allow कर देंगे आप? I think government is inclined. अब कर देंगे गवर्नमेंट, अब आप लोग कर देंगे. Here also they were inclined. लिखिए. Lord Election 1, my lord has Further, senior counsel Mr. Y.V. Giri assisted by so and so, and senior counsel Mr. Sajid Salim Khan, याद रखना भाई, assisted by so and so, the state council. मेरी भी अपीयरेंस रिकॉर्ड. One minute. Therefore, 3 weeks time to take the instruction on the basis of the review application of the apex court. क्या नंबर उसका?
4961 my lord, review application die number 4961 of 24 4961 of 2024 of 2024, and the order passed by the different high court, West Bengal and Uttarakhand. and 20th also TRE 3 के लिए था. And supplementary counter affidavit must be filed within 3 weeks. इसमें कर लीजिएगा, सेकंड वाला कीजिएगा. यस मिस्टर, नाम बताइए अपना. मनदीप कालरा मनोज. मनदीप